सीएम योगी ने ठाना, ग्राम पंचायत को अब भ्रष्टाचार से है बचाना। बाबा का बुलडोजर चला ग्राम प्रधानों की ओर। प्रधानों की करतूत पर फंसेंगे डीएम लेवल के अधिकारी। लंगड़ा ऑपरेशन और बुलडोजर ऑपरेशन के बाद योगी बाबा क्लीन स्वीप के मूड में हैं। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और लोकसभा चुनाव में किरकिरी होने के बाद सीएम योगी अब कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की नज़र अब ग्राम पंचायत स्तर पर है। दरअसल ग्राम पंचायत स्तर पर तमाम घोटाले और मनमानी सामने आने के बाद सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं, क्योंकि जनसुनवाई पोर्टल पर सीएम योगी तक तमाम ग्राम पंचायतों की कई समस्याएं और शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें कई शिकायतें तो बहुत बड़ी हैं। सीएम योगी ने अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानों के हर विकास कार्य की गहनता से समीक्षा करें और गड़बड़ी पाए जाने पर ऐसी कार्रवाई की जाए जो नजीर बने। जानकारी के अनुसार सीएम योगी का निर्देश है कि जरूरत पड़ने पर भ्रष्ट ग्राम प्रधानों की संपत्ति की भी जांच की जाए और उसमें भी अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बाबा का बुलडोजर अब प्रधान जी के यहाँ दहाड़ेगा। प्रधानी के बूते पर ठसक जमाने के लिए ग्राम प्रधानों के लिए अब मुश्किलें खड़ी होने जा रही हैं। आगामी चुनाव से पहले प्रधानों की संपत्तियों की जांच की कवायद शुरू होने जा रही है। 5 साल पहले और अब प्रधानों की दौलत में कितना और कैसे इजाफा हुआ, इसकी जांच की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की जा रही हैं। सूबे में चुनाव नजदीक आने वाला है। इन 5 सालों में केंद्रीय और प्रदेशीय सरकार की योजनाओं पर कितना अमल हुआ, इसके लिए यह कवायद शुरू की जा रही है। केंद्र सरकार से पंचायत को मिलने वाली धनराशि कहां कितनी खपाई गई और जमीनी हकीकत क्या है, इसके लिए हर जिले में टास्क फोर्स के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है, ऐसी बात बताई है, जिसमें प्रधान की संपत्तियों की जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान प्रधानों की माली हालत उनके प्रधान बनने से पहले क्या थी और आय का स्रोत क्या था, 5 साल में प्रधानों के पास क्या संसाधन आए और उसका क्या जरिया रहा, प्रधानों के व्यक्तिगत खातों से पहले कितनी जमा निकासी थी और प्रधान बनने के बाद अब क्या रही, लग्जरी गाड़ी और जमीन खरीद कितनी हुई, इन सब बिंदुओं की जांच में शामिल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार 5 साल में अधिकतर प्रधानों की संपत्तियों में कई गुना इजाफा हुआ है और इसका जरिया पता लगाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं में पंचायतों को मिली धनराशि की भी इसकी जांच दायरे में आती है। विकास कार्य कितना हुआ, गुणवत्ता है कि नहीं और पंचायतों के खातों से ले हुए लेन देन का ब्यौरा भी जुटाया जाएगा। माना जा रहा है कि आय से अधिक बेनामी संपत्ति वाले प्रधानों को आगामी पंचायत चुनाव लड़ने से भी वंचित किया जा सकता है। जांच के दौरान प्रधानों से उनकी आय और संपत्ति के साथ आपराधिक रिकॉर्ड का शपथ पत्र भी लिया जाएगा। उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति और अन्य के बारे में भी शपथ पत्र देने होंगे। प्रधानों की संपत्तियों की जांच के बारे में गाइडलाइन की प्रतीक्षा है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग और तैयार है। गाँव में अक्सर विकास कार्य की अनियमितता के कारण ग्राम प्रधान को लोग जिम्मेदार मानते हैं। हम आपको बताते हैं कि गांव के प्रधान के खिलाफ शिकायत कैसे करते हैं, इसके बारे में पता नहीं होता। इस कारण से लोग उनकी शिकायत तक नहीं कर पाते, पर यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिससे आप आसानी से किसी भी ग्राम प्रधान की शिकायत कर सकते हैं। यह जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि ग्राम प्रधान कौन होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज की व्यवस्था दी गई है। इसी के तहत ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत गठित की जाती है। प्रत्येक ग्राम का एक मुखिया होता है जो ग्राम प्रधान और सरपंच कहलाता है। सामान्य रूप से संपूर्ण गांव के विकास की जिम्मेदारी इसी ग्राम प्रधान के कंधे पर होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपको शिकायत है कि आपका ग्राम प्रधान भी वित्तीय गबन में शामिल है, विकास कार्यों में धांधली कर रहा है अथवा उसका आचरण भ्रष्टाचार पूर्ण है, तो आप उसकी शिकायत एक टोल फ्री नंबर के जरिए डायरेक्ट कर सकते हैं और यह नंबर है 1076 यानी 1076। आपसे आपका ब्यौरा लेकर आपकी शिकायत को दर्ज कर लिया जाएगा। यहाँ से शिकायत संबंधित विभाग को भेजी जाती है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि शिकायत करने से पूर्व आपको पर्याप्त साक्ष्य की आवश्यकता होगी, वह कहाँ से उठा सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत को भेजे गए पैसे और इस्तेमाल हुए पूरे पैसे का ब्यौरा इन दिनों ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसमें e-gramswaraj.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो RTI के तहत गांव में होने वाले विकास कार्यों एवं इन पर खर्च की गई राशि की पूरी जानकारी ग्राम प्रधान से लिखित में हासिल कर सकते हैं।
आप आरटीआई के माध्यम से सरपंच से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बीते साल में सरकार द्वारा कितनी धनराशि मिली, उस धन को ग्राम प्रधान ने किन किन विकास कार्य में खर्च किया। इस पर ग्राम प्रधान की तरफ से लिखित रूप से विवरण दिया जाएगा, जो आपके पास एक लिखित प्रमाण होगा और इस प्रमाण के आधार पर आप अपने जिले के जिलाधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप तहसीलदार, जिला पंचायत अधिकारी से लिखित शिकायत कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ का ग्राम प्रधान भी इसी तरह की धांधली या फिर भ्रष्टाचार में शामिल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी दें। साथ ही आप पर्याप्त साक्ष्य देकर अपनी खबर को हमारे चैनल पर चलवा सकते हैं। इसके अलावा इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे MBTV चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की खबरों को पाने के लिए MBTV चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।